आयांग एक निवेशक से मिलता है और उसे पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कब्जा करने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव देता है। वो कई साल पुरानी एक खबर दिखाता है जिसमें उस निवेशक पर हिट एंड रन का आरोप लगा था, लेकिन निवेशक बताता है कि असली आरोपी वो नहीं था, बल्कि उसने किसी दूसरे कलाकार को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। इसी वजह से उसे पूरी मनोरंजन दुनिया से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। हार न मानते हुए आयांग अगले दिन एक एंटरटेनमेंट कंपनी में उसी निवेशक के नाम पर अधिग्रहण एक्विजिशन की बात करने पहुंच जाता है, लेकिन कंपनी का मालिक इसे ब्लैकमेल समझ लेता है। आयांग को एहसास होता है कि इस मामले के पीछे कोई पुराना राज छिपा है जो उसी निवेशक से जुड़ा हुआ है। बाद में आयांग फिर निवेशक से मिलता है और इस बार 20 अरब की पूंजी लेकर आता है। आखिरकार निवेशक उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और दोनों मिलकर एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में उतरने का फैसला करते हैं। उधर आशुए अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां पूरी टीम नए गेम की तैयारी में लगी होती है। तभी लिंगलिंग घबराई हुई आती है और बताती है कि कंपनी में अभी जुटाए गए 20 अरब रुपए किसी ने ट्रांसफर कर दिए हैं। उसे शक होता है कि ये सब आयांग ने किया है। मजबूर होकर आशे उसे पूरी सच्चाई बता देता है। लिंगलिंग दुखी हो जाती है कि उसे पहले से सब पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आशे कहता है कि आयांग उसका कई साल पुराना दोस्त है और वो उससे दुश्मनी नहीं करना चाहता। इसके बाद आशे पूरी टीम को सच्चाई बता देता है। उसे लगता है कि सब लोग कंपनी छोड़ देंगे, लेकिन मिस्टर ईगल और बाकी साथी उसका साथ नहीं छोड़ते। वे कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मिलकर एक शानदार गेम बनाएंगे। हालांकि उनके पास कोई बड़ा गेम डिजाइनर नहीं होता। आशे झूठ बोल देता है कि उसका एक दोस्त किसी बड़ी गेम कंपनी में काम करता है और वो मदद करेगा, लेकिन सच में वो रात को अकेले कंपनी जाके अपनी हैकर स्किल्स से एक बड़ी गेम कंपनी के सर्वर में घुस जाता है। वहां उसे आने वाले कई सालों के गेम और डेवलपर्स की पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे ही वो डेटा चुराने वाला होता है, उसे अपनी टीम की मेहनत याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि दूसरों की मेहनत चुराकर सफलता पाना गलत होगा, इसलिए वो कुछ भी कॉपी नहीं करता, बल्कि कंपनी की सुरक्षा खामियां ठीक करके उन्हें सुधारने का लिंक भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ कंपनी में हड़कंप मच जाता है। सभी को पता चलता है कि उनके सर्वर हैक हुए थे, लेकिन कोई जानकारी चोरी नहीं हुई। उल्टा हैकर ने उनकी सुरक्षा मजबूत कर दी थी। तभी कंपनी की मालिक को पुराने इंटरव्यू की याद आती है, जब आशे ने सालों पहले उन्हीं कमजोरियों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। इसके बाद कंपनी की मालिक आशे को एक मनोरंजन पार्क में मिलने बुलाती है। दोनों पूरे दिन साथ घूमते हैं। आखिर में वो सीधे पूछती है कि क्या वही हैकर था। आशे साफ इनकार कर देता है। तब वो बताती है कि वे चाहें तो हैकर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इससे कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, इसलिए वे इस मामले को यहीं खत्म करना चाहते हैं। फिर वो आशे को अपनी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव देती है और जाते जाते उसे ड्रैगन गर्ल गेम के असली डेवलपर की जानकारी भी दे देती है। उधर आयांग और उसका साझेदार फिर उसी एंटरटेनमेंट कंपनी में पहुंचते हैं और इस बार 100 अरब रुपए का अधिग्रहण प्रस्ताव रखते हैं। कंपनी वाले मना कर देते हैं। तभी सालों पहले वाला कलाकार वहां आ जाता है जिसने असली दुर्घटना की थी। ये सब आयांग की योजना का हिस्सा होता है ताकि कंपनी वाले घबरा जाएं और कोई गलती कर बैठें। इसके बाद वे कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर से मिलते हैं, लेकिन वो भी प्रस्ताव ठुकरा देता है। तब आयांग उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने कंपनी नहीं बेची तो वे कलाकारों के छिपे हुए स्कैंडल और अंदरूनी सौदों, इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला मीडिया में लीक कर देंगे। इससे कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और फिर वे उसे बहुत सस्ते दाम में खरीद लेंगे। इसी बीच आशे और लिंगलिंग ड्रैगन गर्ल गेम के असली डेवलपर से मिलते हैं। वे उसे 2 करोड़ सालाना वेतन का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वह 10 करोड़ सालाना मांगता है। तभी आयांग आता है और कहता है कि पहले वो बाहरी सलाहकार कंसल्टेंट बनकर काम करे। अगर सब ठीक रहा तो बाद में उसे 10 करोड़ सालाना दिए जाएंगे। वह ये प्रस्ताव मान लेता है। ये डेवलपर पहले एक मशहूर गेम स्टूडियो में काम करता था। उसके बनाए गेम हर साल नंबर 1 रहते थे और कंपनी को हजारों करोड़ की कमाई कराते थे। लेकिन किसी वजह से कंपनी ने उसे किनारे कर दिया और उसकी पहचान भी छिपा दी ताकि दूसरी कंपनियां उसे नौकरी पर न रख सकें। नई कंपनी में आते ही वो मिस्टर ईगल से भिड़ जाता है। दोनों के गेम बनाने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। एक चाहता है कि गेम मुश्किल और लंबे समय तक खेलने लायक हो, जबकि दूसरा चाहता है कि मोबाइल गेम आसान हो ताकि खिलाड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें। पहले तो दोनों खूब बहस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच मिल जाती है। एक गेम प्ले मजबूत करता है तो दूसरा कमाई का मॉडल तैयार करता है। दोनों मिलकर शानदार गेम तैयार कर देते हैं। इसके बाद स्नेक आइलैंड नाम का विशेषज्ञ गेम में ऐसा भुगतान इन ऐप परचेज सिस्टम बनाता है कि खिलाड़ी सही समय पर पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित हों। वो बताता है कि पहले उसने अपनी पुरानी कंपनी को हजारों करोड़ की कमाई कराई थी, लेकिन बदले में उसे बहुत कम वेतन मिला। बाद में उसने गेम के कुछ फंड रोक लिए थे,
जिसके कारण कंपनी ने उसे सजा देकर सभी प्रोजेक्ट से हटा दिया। जब सब लोग नए गेम की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी खबर मिलती है कि उसी दिन उनकी पुरानी कंपनी भी अपना नया गेम लॉन्च करने वाली है। साफ था कि वे सीधे मुकाबला करना चाहते थे।